नाजरीन आदाब, पेश है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। तलबा अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम न करें जो उनके कैरेक्टर की बदनामी का बाइस बने। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू। देवी दुर्गा की पूजा का 9 रोज़ा फेस्टिवल नवरात्रि आज से शुरू। जम्मू कश्मीर में भी आज नवरात्रा के पहले दिन अकीदतमंदों की खुसूसी पूजा में शिरकत। वजारत इत्तलात व नशरियात के CBC यूनिट की तरफ से मिशन लाइफ पोषण अभियान और स्वच्छता ही सेवा के तहत लहम अवामी राब्ता प्रोग्राम का अहतमाम। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात के आज 10 साल मुकम्मल। अब पेश खिदमत है इन और दीगर खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया है कि वो अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम न करें जो उनके कैरेक्टर की बदनामी का बाइस बने। उन्होंने तलकीन की कि बुलंद इखलाकी इक़दार उनके काम करने के तरीके और रवैये का जुज़ू होना चाहिए। मुर्मू ने ये बात आज उदयपुर में मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में जलसे तकसीम असनाद से खिताब करते हुए कही। सदर जमहूरिया ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यकीन था कि कैरेक्टर तालीम से ज़्यादा अहमियत रखता है। उन्होंने तलबा से कहा कि ज़िंदगी के हर पहलू से दयानतदारी की अक्कासी होनी चाहिए। सदर जमहूरिया ने कहा कि 21वीं सदी में साइंस, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में तब्दीलियां आ रही हैं। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि ऐसे वक्त में उन्हें अपनी तालीम की इफादियत का जज्बा बरकरार रखना चाहिए। देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए 9 रोज़ा फेस्टिवल नवरात्रि आज से पूरे मुल्क में मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्रा के पहले दिन आज सुबह से ही अकीदतमंदों ने मंदिरों में जाकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मंदिरों को आज खास तौर पर सजाया गया है और सभी मकामात पर अकीदतमंदों का काफ़ी रश रहा। जम्मू कश्मीर में भी नवरात्रि का मुकद्दस त्यौहार मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही अकीदतमंदों ने मुख्तलिफ मंदिरों में खुसूसी पूजा पाठ में शिरकत की। जम्मू शहर के मुख्तलिफ मंदिरों को सजाया गया है। ये खुसूसी पूजा पाठ पूरे 9 दिन जारी रहेगा। उधर कटरा में माता वैष्णो देवी के मंदिर में भी काफ़ी रश देखा गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए अकीदतमंदों ने माता के मंदिर में हुई पहली नवरात्रा की पूजा में शिरकत की। वादी कश्मीर में भी मुख्तलिफ मंदिरों को सजाया गया है और सुबह से ही अकीदतमंदों ने नवरात्रा की पहली पूजा में शिरकत की। बारामुल्ला के शेल पुत्री मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम हुआ। यहाँ पर आज से 9 दिन की खुसूसी पूजा शुरू हुई जिसमें खासी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। यहाँ पर सुबह सवेरे कलश स्थापना से पूजा पाठ का आगाज हुआ। मकामी इंतजामिया और मंदिर मैनेजमेंट ने माता शेल पुत्री के मंदिर में अकीदतमंदों के लिए खातिर ख्वाह इंतजामात किए हैं। जिला चुनाव ऑफिसर कुलगाम अथर आमिर खान की हिदायत पर आज असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू कुलगाम मुश्ताक अहमद लोन ने जिले में वोट शुमारी की तैयारियों का जायजा लेने के अलावा इस अमल के लिए तैनात मुलाजमीन के लिए तरबियती सेशन का अहतमाम किया। इस तरबियती प्रोग्राम में तमाम AROs, DIO, सुपरवाइजरों और दीगर अहलकारों ने शिरकत की। जिला इलेक्शन ऑफिस शोपियां ने आज मिनी सेक्रेटेरिएट शोपियां में काउंटिंग सुपरवाइजरों, काउंटिंग असिस्टेंटों और माइक्रो ऑब्जर्वरों के लिए एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। गिनती के लिए तैनात अमले को ICI के रहनुमा खतूत के तहत गिनती के तरीके कार से वाकिफ कराया गया। शोपियां के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मोहम्मद शाहिद सलीम डार ने ARO शोपियां और मास्टर ट्रेनरों के जरिए फराहम करदा एक तरबियती सेशन की सदारत की और इसका मुशाहिदा किया। जनता दल यूनाइटेड के जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने जम्मू कश्मीर के वोटरों का इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने वोटिंग के अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर जमहूरियत को मजबूत किया। वो आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। बुजुर्ग शहरियों के आलमी दिन के सिलसिले में आज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर ने इहाते विकार शानापुरा में बुजुर्ग शहरियों को उनके हुकूक की जानकारी देने के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। प्रोग्राम में चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जाफर हुसैन बेग मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे, जबकि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज श्रीनगर मेहमान ज़ेविकार की हैसियत से प्रोग्राम में शरीक हुए। इस मौके पर रिसोर्स पर्सनस ने बुजुर्ग शहरियों के हुकूक को उजागर करते हुए
ان کے حقوق کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر توصیف نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ دوردرشن کیندر سری نگر میں ہندی دیوس کے تحت منعقدہ ہندی پکھواڑا کی تقریبات آج اختتام پذیر ہوئیں۔ اس سلسلے میں آج دوردرشن کیندر سری نگر میں منعقدہ ایک خصوصی پروگرام ہندی زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے منعقد ہونے والے مختلف سیگمنٹوں میں جیتنے والوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ ڈی ڈی جی انجینئرنگ ایس سنجیو نے اس موقع پر کہا کہ ہندی زبان نے ہمیشہ ملک کے مختلف ثقافتوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس زبان کو عام کرنے کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہے۔ دوردرشن نیوز کے سربراہ قاضی محمد سلمان نے اس موقع پر کہا کہ دفتری کام کاج میں ہندی کو عام کیا جانا چاہیے۔ ہیڈ آف پروگرامز رابعہ رسول نے پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دوردرشن نے ہندی زبان کو عام کرنے میں کافی اہم رول ادا کیا ہے۔ پروگرام کا اہتمام ڈی ڈی کے سری نگر کے ایڈمنسٹریٹو آفیسر سنجے کول نے کیا تھا اور اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر انجینئرنگ اے انور بھی موجود رہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے سی بی سی یونٹ کی طرف سے مشن لائف پوشن ابھیان اور سوچھتا ہی سیوا کے تحت کھلسی لہ میں ایک عوامی رابطہ پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ آئی سی ڈی ایس ہیلتھ اور محکمہ تعلیم کے ماہرین نے پروگرام کے دوران حاضرین کو مرکزی سرکار کی ان سکیموں کے بارے میں جانکاری دینے کے علاوہ صفائی ستھرائی کی اہمیت اجاگر کی۔ پروگرام میں فیلڈ پبلسٹی آفیسر سی بی سی اننت ناگ شاہد محمد لون اور فیلڈ پبلسٹی آفیسر سی بی سی سری نگر نصیر احمد رتھر بھی موجود رہے۔ اننت ناگ ضلع کے دشنی پورہ علاقے میں اس سال سیب کی اچھی پیداوار حاصل ہونے سے یہاں کے میوہ کاشتکار کافی خوش ہیں۔ ساتھ ہی محکمہ ہارٹی کلچر بھی اس بات پر مطمئن ہے کہ علاقے کے کاشتکاروں نے محکمے کے ماہرین کے مشوروں پر عمل کر کے سیب کی اچھی پیداوار یقینی بنائی ہے۔ دوردرشن ٹیم نے علاقے کا دورہ کیا اور کاشتکاروں سے بات کی۔ یہ جو ایریا تھا یہ پورا ایگریکلچر سیکٹر تھا۔ آج سے 10 سال پہلے یہاں خالی شالی ہوا کرتی تھی، دھان کی فصل تھی، تو اب یہ کنورٹ ہو گیا اس میں فروٹ میں، ہارٹی کلچر سیکٹر میں۔ یہ جو یہاں پہ لیٹسٹ ویرائٹیز جو آئی ہے جس کو ہم ایچ ڈی کے نام سے جانے جاتے ہیں، ہائی ڈینسٹی فروٹ جس کو بولتے ہیں، کوالٹی والا جو پروڈکشن جو فصل ہوتا ہے وہ اس ایریا میں پایا جاتا ہے۔ That is why this region is very famous in the Kashmir Valley. بار کا سیزن جو ہے اچھا ہی نکلا، فروٹ بھی اچھا تھا، کوالٹی فروٹ تھا۔ موسم کی وجہ سے جو ہے اس میں تھوڑے چینجز آ گئے، فروٹ ڈراپ بھی ہو گیا، کافی زیادہ ہو رہا ہے، فروٹ ڈراپ بھی ہو رہا ہے، ریٹس ویسے اچھے ہی ہے۔ جب یہ لوگ خوش ہوں گے تو ڈپارٹمنٹ بھی اوبیسلی خوش ہی ہوگا، کیونکہ ہماری خوشی تو تبھی ہے جب ہمارا فارمر خوش ہوگا۔ ہیومینٹی ویلفیئر آرگنائزیشن نامی غیر سرکاری تنظیم نے آج بوائز ہائر سیکنڈری اسکول بیج بہاڑا میں ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب کے دوران جسمانی طور خاص افراد کو ویل چیئرز فراہم کی گئیں۔ اس تقریب کا افتتاح اننت ناگ کے ڈپٹی کمشنر سید فخر الدین حامد نے کیا۔ جموں کشمیر ہیلتھ فاؤنڈیشن اور 1SEL فاؤنڈیشن نے ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز کے اشتراک سے آج عیدگاہ رتھ پورہ میں آنکھوں کی بیماری کی جانچ کرنے سے متعلق کیمپ کا انعقاد کیا۔ اس کیمپ کے دوران 100 بیماروں کی آنکھوں کی جانچ کی گئی اور کئی بیماروں کو گلاسز بھی فراہم کیے گئے۔ نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنے کے ایک حصے کے طور پر سی آر پی ایف کی 130ویں بیٹالین کی طرف سے اونتی پورہ میں آج ٹائیکانڈو چیمپئن شپ 2024 کا اہتمام کیا گیا۔ JNK سپورٹس کونسل اور ٹائیکانڈو ایسوسی ایشن JK کے اشتراک سے منعقدہ اس چیمپئن شپ میں 150 ایتھلیٹس حصہ لے رہے ہیں۔ وادی کے بلند پایا ولی کامل حضرت شاہ نعمت اللہ قادری رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک آج نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔
इस सिलसिले में उनके आस्तान आलिया वाक़ा नाले बंद पूरा सफ़ा कदल में खत्मातुल मौज़ूमात और दुरूद व अज़कार की मजालिस का इनेकाद किया गया। काफ़ी तादाद में अकीदतमंदों ने इन मजालिस में शिरकत की। आज ही शेख बाबा दाऊद मिशकाती रहमतुल्लाह अलैह दांदपुरा ईदगाह और हज़रत शेख याकूब रहमतुल्लाह अलैह छतबल के उर्स मुबारक भी मनाए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने इंतजामिया से अपील की है कि वो हज़रत पीर दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक के पेश नज़र ज़ायरीन के लिए माकूल इंतजामात करे। उन्होंने बिला खलल बिजली की सप्लाई और पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए भी कहा। आरमवारी जीरो ब्रिज श्रीनगर के बाशिंदों ने शिकायत की है कि इलाके में गुज़श्ता कई रोज़ से पीने की पानी की किल्लत का सामना है। उन लोगों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि इलाके में पीने के पानी की फराहमी में बेहतरी लाई जाए। हल्का अहबाब उर्दू श्रीनगर कश्मीर और फलाही इदारे ने ज़ीस्त के बाहमी इश्तराक से आज बांडीपुरा में एक सीरती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। पहली नशस्त की सदारत मौलाना खुर्शीद अनवर नक्शबंदी ने की। इस नशस्त के दौरान कई मकाले पढ़े गए। दूसरी नशस्त की सदारत मसूद सामुन ने की, जबकि मारूफ शायर रुखसाना जबीन और हल्का अहबाब उर्दू श्रीनगर के सदर एस हसन अंजर भी ऐवान सदारत में मौजूद रहे। इस नशस्त के दौरान महफिल मुशायरा भी मुनक्किद हुआ। वादी कश्मीर के एक मारूफ माहिर तालीम डॉक्टर द्वारिका नाथ दर दुरानी मुख्तसर अदालत के बाद आज पुणे महाराष्ट्र में रहलत कर गए। फैसल कुलगाम के रहने वाले डॉक्टर दुरानी ने डिग्री कॉलेज अनंतनाग में बतौर प्रोफेसर अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के शोबे खबर से वाबस्ता स्ट्रिंगर गुलाम मोहम्मद के जवान साल फर्जंद के इंतकाल पर आज केंद्र के मुलाजमीन ने एक ताज़ियती मजलिस के दौरान मरहूम के लिए दुआए मगफिरत और लवाहकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की, जिसकी सदारत शोबे खबर के सरबराह काजी मोहम्मद सलमान ने की। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया है कि कल दिल्ली में मनशियात के जिस गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, इसका सरगना और असल मुल्जिम कांग्रेस पार्टी है। आज नई दिल्ली में नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए पार्टी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्जिम यूथ कांग्रेस आरटीआई सेल का सरबराह है। उन्होंने ये दावा भी किया कि मुल्जिम के मोबाइल फ़ोन से जो तफसीलात और जानकारी मिली है, इसका ताल्लुक कांग्रेस रहनुमा दीपेंद्र हुड्डा से है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस सरगना के साथ अपने राबतों का जवाब देना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने कल 5,600 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात अपने कब्जे में ली थी, जिनमें 500 किलोग्राम कोकेन भी शामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मकबूल तरीन रेडियो प्रोग्राम मन की बात ने आज 10 साल मुकम्मल कर लिए। 2014 में आज ही के दिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करना शुरू किया था। इस प्रोग्राम के 10 साल के सफ़र में वज़ीर आज़म ने अहम समाजी, सकाफती, माहौलियाती और तर्ज अमल से मुतल्लिक उमूर पर रोशनी डाली, जिससे मुल्क भर में लोगों पर बेहद मुस्बत असरात मुरतब हुए। मन की बात वज़ीर आज़म और मुल्क के शहरियों के दरमियान बातचीत के लिए निहायत अहम प्लेटफॉर्म बन गया है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 29.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 11.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 34.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 23.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। आदाब।